नैया के खिवैया माझी नदिया के धारे, एक छोर छोड़े ढूंढे दूसरे किनारे। लहर लहर गहरा सागर माझी, लहर लहर गहरा सागर किसने था जानी रे। राह में जो भटकी लहरें उनकी ये कहानी रे। गाते गाते पार ले जा, गाते गाते पार माझी, गाते गाते पार माझी, गाते गाते पार ले जा माझी। शीतल समीर जैसे बिंदु बिंदु बहती है, तट की श्रवण का तरता रेत रेत कहती है। बूंद बूंद कण कण चुंबन माझी, बूंद बूंद कण कण चुंबन कृष्ण नहीं जानी रे। राह में जो भटकी लहरें उनकी ये कहानी रे। गाते गाते पार ले जा, गाते गाते पार माझी, गाते गाते पार माझी, गाते गाते पार ले जा माझी। इसी का नाम जीवन है भैया। चारों ओर नजर रखनी पड़ती है, एक बार चूके तो गिरे गड्ढे पे। अब मुझे ही देखो, निकला था तीर्थ यात्रा पर अभी तक मन में शांति नहीं। कब घर लौटूंगा, कब घर लौटूंगा, हमेशा यही चिंता रही। और वहाँ 20-25 बीघे धान, घर संसार, बाल बच्चे। माजी, ओ माजी, कुछ बोल रहे हैं बाबू? आज कहाँ तक ले जा सकोगे भैया? जैसी हवा चलेगी, पानी का बहाव जैसा होगा, वही माफिक नाव चलेगी। सुनी? हाँ, सुनी उसकी बात? अरे ठीक से बोल नहीं सकते? आप तो ऐसे ही नाराज हो रहे हैं। ठीक ही तो है। हवा का वेग, पानी का बहाव, इन सब के बारे में तो अच्छे अच्छे लोग भी ठीक से बता नहीं पाते।
और फिर ये तो ठहरे मूर्ख माँ जी, ये क्या बताएंगे। देखिए, आप घबराइए नहीं। घबराओ नहीं? क्या कहते हो? चोर डाकू लोगों से पाला नहीं पड़ा होगा। खेत से धान काट के ले गए तो पूरा बरस खाएंगे क्या? भूखों मरेंगे। देखिए, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अगर आपके घर पर कोई और देखभाल करने वाला नहीं है तो आपको तो सागर तीर्थ पर निकलना ही नहीं चाहिए था। निकलना ही नहीं चाहिए था। 3/4 जीवन तो बिता चुका हूं भाई, अब बचा ही क्या है। अभी भी परकाल नहीं संभाला तो कब संभालूंगा। शास्त्रों का जो थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे है उससे मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि यदि तीर्थ यात्रा जैसे कर्मों से परकाल सुधरता तो उस अभागन का बेटा इस तरह पानी की धारा में बह नहीं जाता। वो माँ बेटा भी तो इसी तरह तीर्थ यात्रा पर निकले थे। अरे नादान, उसके भाग्य में यही लिखा था। किसके भाग्य में लिखा था? माँ के भाग्य में तीर्थ के बहाने बेटे की मौत, या फिर बेटे के भाग्य में माँ के हाथों से फिसलकर पानी की धारा में बह जाना? अरे ये सब ढकोसले हैं। अगर मन में शांति नहीं तो कहीं भी शांति नहीं। अच्छा, तो फिर तुम क्यों चले आए? समुद्र देखने की बड़ी इच्छा थी, सो चला आया। और यहां आकर मैंने जो कुछ भी देखा उसे मैं जन्म जन्मांतर तक कभी भी भुला नहीं पाऊंगा। दूरदयश् चक्र निवस्य तन्नी तमाल ताली वनराजि नीला आभाति वेला लवण्याम्बुराशिरधारा निबद्धेव कलंक रेखा। अरे ओ भैया, ये तो गलत रास्ते पर आ गए। कहे भैया, कैसे? हम बीच समुंदर आ पड़े ना, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तब तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी भाई। वही तो कह रहा हूँ, बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे सब लोग। सुना सुना, माझी लोग क्या बोल रहे हैं? माझी, क्या हुआ? अरे भाई, तुम बोलते क्यों नहीं? क्या क्या बात क्या है? अरे कुछ जवाब तो दो। अरे मैं कह रहा था, तुम लोग किस मुसीबत के बारे में बोल रहे थे? अजी बाबूजी, मैं कह रहा था कि चारों ओर जैसी धुंध फैली है उससे कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि हम कहाँ हैं। क्या कह रहा है? अरे दिशा गंवा बैठी हो क्या? नहीं नहीं बाबूजी, दिशा नहीं, पर कहाँ आ पहुँचे हम बीच समुंदर में, यही नहीं पता लग रहा है। हाय हाय, कैसा सर्वनाश हो गया। कहीं सचमुच दिशा गवाकर समुद्र में जा पड़े तो? जल समाधि। हाय हाय, अनाड़ी माझी के हाथ प्राण गवा बैठे रे। अरे आप सब लोग बेकारी में डर रहे हैं। दरअसल इस धुंध के कारण कुछ अरे तू चुप कर छोकरे, समुद्र में कभी फंसा तू क्या जाने? देखिए, इस धुंध के कारण कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। मेरी बात का विश्वास कीजिए, धुंध के छटते ही सब साफ हो जाएगा। साफ हो जाएगा? हम सब जब समुद्र में डूब मरेंगे तब सब साफ हो जाएगा। हे बाबा कपिल मुनि, तुम्हारे पास पुण्य कमाने आए तो अब क्या जान से ही हाथ धोना पड़ेगा। रक्षा करो भगवान, रक्षा करो। रात तो अब बीती ही समझिए, सूरज के निकलते ही सब ठीक हो जाएगा। और मैं माझियों से कह देता हूं कि वो अभी नाव न चलाएं। सूरज के निकलने पर सलाह कर लिया जाएगा। क्यों? मैं और क्या कहूं बेटा, 20-25 बीघे धान, बाल बच्चे, घर संसार, देखना कहीं बेघर प्राणों से हाथ ना धोना पड़े। हाँ? चलो भाई।
जय बाबा कपिल मुनि की जय। आइए बाबूजी, वो देखिए सूरज भगवान उठ रहे हैं, अब कोई डर नहीं। आइए, वो देखिए नाव किनारा लग गया, वो देखिए सूरज भगवान। बचा ही लेगा। आप कोई चिंता नहीं। आ बेटी आ, ऐसा करने से क्या तेरा बेटा लौट आएगा? भला तू कर भी क्या सकती है? भगवान ने दिया और उसी ने वापस ले लिया। आ बेटी, स्नान करके कुछ खा पी ले। अरे बेटी, तू तो बड़ी भाग्यवान है। सारे तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ गंगा सागर में तूने अपने बेटे को विसर्जन दिया। भला तुझ जैसी भगवान और कौन होगी? हाँ और क्या। आ बेटी आ। मैंने तो पहले ही कहा था कि लकड़ी कम पड़ेगी, पर मेरी बात पर किसी ने कान ही नहीं दिया। हाँ वही तो। अब आप भला लकड़ी का प्रबंध कैसे होगा? अरे इसमें इतना सोचने की बात क्या है? झट से जाकर कुछ लकड़ी काट के लाओ, काम बन जाएगा बस। आपने तो कह दिया बस, लकड़ी ले आओ। पता भी है जंगल में कितने बाघ हैं। अरे गंगा सागर में डूबने से बचे तो अब क्या माँ के सामने जा कूदें? ओहो, अगर लकड़ी न होगी तो आखिर खाना बनेगा कैसे? भैया इन सब से मुझे दूर ही रखो। खाना न खाया तो न सही, पर उसके लिए बाका आहार बनना। 16 आने खड़ी बात। अरे अभी अभी तो जल समाधि से बचे, तो आप क्या सीधे बाघ के पेट में जाएंगे? अच्छा, तो फिर एक काम क्यों नहीं करते? क्या? उस जवान छोकरे से कहकर देखे तो। कौन? नहीं, वो जो अभी अभी आपसे बातें कर रहा था। अरे हाँ हाँ, वही नव कुमार। ठीक कहा आपने, मैं जवान होता तो चला ही जाता। नव कुमार? हाँ नव कुमार, उसे कहो। अरे इतने सारे लोगों को लिए वो नहीं करेगा तो करेगा कौन? अरे आप कहेंगे तो वो इनकार नहीं करेगा। हाँ हाँ, ठीक है, आप सब लोग जब कह रहे हैं तो मैं उससे पूछ के देखता हूँ। नव कुमार, ओ नव कुमार। जी, मुझसे कुछ कह रहे हैं आप? जरा इधर आना तो। जी कहिए। नव कुमार, मैं कह रहा था कि बेटे हम सब बड़ी मुश्किल में पड़ गए हैं, तुम्हें थोड़ी सी मदद करनी होगी। हाँ हाँ कहिए ना, बेझिझक होकर कहिए, क्या करना होगा? बोलो भाई बोलो। जरा लकड़ी कम पड़ गई थी, इसीलिए कह रहा था कि जरा 2-4 लकड़ियां ला देते तो, वरना इतने सारे लोग भूखे रह जाएंगे। हाँ तो चलिए ना, सब लोग मिलकर लकड़ियां काट के लाते हैं, चलिए। भैया मैं ठहरा, दमे का मरीज कल रात से और बढ़ गया है। और मेरा तो तुम्हें पता ही है, तागे ताबीज का मामला ठहरा। जंगल अंगल की तरह कदम बढ़ाना ही मना है। और मैं तो कमजोरी के मारे सुबह से जंगल पानी भी नहीं जा सका, पर लगता है अब जाना पड़ेगा। अरे क्या हुआ? लौटा दो ना भाई। अब तुम्हारा ही सहारा है भैया, तुम्हें। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। एक कुल्हाड़ी मेरे लिए मंगवा दीजिए, और एक आदमी तो गंडासा लेकर मेरे साथ चले। अरे कोई है भाई? कुल्हाड़ी लाओ ना। लाओ ना अरे कुल्हाड़ी। जल्दी लाओ। जल्दी लाओ। ला आ गया कुल्हाड़ी। लीजिए। हाँ? क्या हुआ? कोई भी आदमी मेरे साथ चलने को तैयार नहीं है? हाँ? कोई बात नहीं, मैं अकेला ही चला जाता हूं। खाने के वक्त देखा जाएगा। चलो भाई, एक समस्या तो हल हुई। हल हुई मतलब? लड़के की हिम्मत की दाद देने होगी, अकेला ही चलेगा। अरे भाई तुम लोग कुछ भी कहो,
मैं तो इसे साहस नहीं दुस्साहस कहूंगा। झट से एक अनजान बीहड़ जगह में अकेले लकड़ी काटने निकल पड़ा। भाई मैं तो कभी नहीं जाता। तो खाना भी नहीं मिलता, समझे? अरे छोड़ो छोड़ो, बहस छोड़ो, पहले जाकर खाने का इंतजाम करो, चलो। ओ बुआ, जरा मेरे वाले भी डाल दो ना, जरा सूख जाएं। ठीक है। हाँ तो फिर क्या बेटी, वो भी चले गए और मेरा भी संसार से मन उठ गया। अब तो बस तीर्थ और भगवान, अब और नहीं सहा जाता। हमेशा यही कहती हूँ, हे भगवान मुझे भी अपने पास बुला लो। भगवान की लीला भी कुछ समझ में नहीं आती है बहन। तुम कहती हो बुला लो और वो सुनता ही नहीं। और इस बिचारी का कैसा हंसता खेलता बच्चा देखते ही देखते चला गया। छोड़ो बहन छोड़ो, वो बात याद आते ही छाती फटने लगती है। हाँ बहन। ओ बुआ, खाने का कुछ पता चला? अभी तो कुछ नहीं। ओ सोतू की माँ, हाँ देख तो खाने पीने में क्या देर है। हाँ हाँ देख तो बेटी, दिन तो काफी चढ़ा आया। काफी देर हो गई और नौ कुमार का कोई पता नहीं। हाँ, वो तो मैं भी सोच रहा था। रसोई भी तैयार है। अरे कितनी देर तक इंतजार किया जा सकता है, पता नहीं कहाँ गया। तभी तो मैंने कहा था, ये साहस नहीं दुस्साहस है। बेकार बातें मत बनाओ, आगे जाके देख सकते हो तो देखो। बेचारा अकेला गया है। अरे ओ सत्तो की माँ, अब कितनी देर है? अभी बहुत देर है। नव कुमार जंगल में लकड़ी लाने गया है। जब लकड़ी लाएगा तब खाना बनेगा। क्या कहती हो, ऐसा जवान लड़का अकेला ही जंगल में चला गया? हाय मेरी मैया, इस अनजान सुनसान जंगल में अकेला। ठीक है, अगर तुम लोगों में से कोई नहीं जाएगा तो मैं जाऊंगा। नहीं नहीं, आप इस उम्र में जंगल में? अरे वो लड़का हम लोगों के लिए अकेला गया है और उसे ढूंढने मैं ना जाऊं? जरूर जाऊंगा। सुनिए तो। बाबू, बाबू ज्वार आ गया है। बाबू ज्वार आ गए, जल्दी नाव पर आ जाइए। माझी बुला रहा है, अरे जल्दी करो, माझी बुला रहा है, जल्दी करो, माझी बुला रहा है, तेजी से चलो, माझी बुला रहा है। बाबू आ जाइए, आ जाइए बाबू, झटपट नाव पर चढ़ जाइए, ज्वार आ गया है। देख क्या रहे हैं? माझी चिल्ला रहे हैं, ज्वार आ गया है। सुना नहीं आपने? पर वो भर छोड़िए, चलिए। कहीं नाव चली गई तो हम में से कोई भी वापस नहीं लौट सकेगा। ओहो चलिए ना, आहा चलिए, चलिए चलिए। वो जवान लड़का जंगल में अकेला ही रह गया। थोड़ा रुको ना। ओ माझी। ओह माझी, बस भी कीजिए, देख नहीं रही ज्वार आ गया है। अब अगर नाव किनारे पर रही तो पानी के थपेड़ों से टुकड़े टुकड़े हो जाए। आइए माझी, आइए आइए, संभाल, आइए आइए माझी। तुम अब ऐसा मत करो दादी माँ, लोग कहते हैं ना, जान है तो जहान है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि जवान लड़का यूं ही। तुम उस नव कुमार की बात कह रही हो दादी माँ? वो क्या अब तक जिंदा होगा? सुनसान बीहड़ जंगल में उसे बाघ वगैरह ने अब तक खा लिया होगा।
माझी भाई, ओ माझी भाई, माझी भाई, ओ माझी भाई, माझी भाई, ओ माझी भाई। ये तो रहे पांव के निशान, और रेत का टीला भी तो वही है। तो फिर वो सब कहां चले गए? हाँ?